तो केवल 2, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, तो नीचे धन पूर्णांक है और वास्तविक ऊपर है, सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, वास्तविक ऊपर है, परिमेय नीचे है। वास्तविक से परिमेय पे आना है, ऊपर से नीचे आना है, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक जो पूर्णांक है वो नीचे है, वास्तविक ऊपर है, तो प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या है, सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक है, तो वास्तविक ऊपर है, परिमेय नीचे, प्रत्येक परिमेय वास्तविक है, सही है। तो 1, 3 और 4 सही हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1, 3 और 4 सही हैं। 1, 2, 3 ये गलत है, 1, 3, 4 ये सही है, 2, 3 तो गलत है, 3, 4 गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखने में बड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत हलुआ क्वेश्चंस हैं, बहुत हलुआ, एकदम धड़ाधड़ उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या? काल्पनिक संख्या की डिफिनेशन बता चुके हैं आपको कि ऋणात्मक संख्याओं का अगर वर्गमूल लेते हैं तो वही काल्पनिक संख्या, यानी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में है तो काल्पनिक संख्या, या फिर आई लगा हो तब काल्पनिक। तो जैसे √2 छोड़िए, √-2 यही काल्पनिक है आंसर। बाकी आपकी काल्पनिक संख्या बताना अंडर रूट के अंदर माइनस में है, यही काल्पनिक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? तो कौन सी एक काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में होनी चाहिए? तो अंडर रूट तो 2 -5 अलग है, हमारा ये 2i आपका ही क्या है? काल्पनिक है। 2i का मतलब यही है, 2i जो है हमारा, ये i का मतलब होता है क्या? ये जब ये 2 हो गया, अब गुणे i का मतलब होता है अंडर रूट -1। ये जब अंदर जाएगा 2 तो अंदर रहा होगा 4 अब गुणे -1 तो -4, ये √-4 रहा होगा, तभी ये 2i लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्या पर आधारित क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या? एग्जाम में खूब बनता है परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है, पहचानिए। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या? मुझे बताना क्या, अपरिमेय फोकस करना। और अपरिमेय की डिफिनीशन बता चुके हैं कि रूट के अंदर हो जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, एक तो ये हो गया, दूसरी पाई हो गई, और तीसरी आपकी स्मॉल जी, कैपिटल जी, ई, ये सारी हमारी क्या है? अपरिमेय है। और दशमलव के बाद जो रिपीट नहीं होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय होती। तो 22/7 ये p/q के रूप में है, ये तो हमारी क्या है? परिमेय। 5/√16 तो 5 ये है, और √16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, तो ये भी p/q के रूप में, ये भी हमारी परिमेय है। अपरिमेय बताना, दशमलव के बाद 6, 3, 6, 3, 6, 3 करके लिखा जा रहा है, तो ये भी हमारी परिमेय। पाई हमारी क्या होती? अपरिमेय, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है? परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या आपको देखने के बाद लग रहा है दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रही, दशमलव के बाद 0, 1, फिर 001, फिर 000, बढ़ती जा रही है, तो ये तो हमारी क्या है? अपरिमेय है, ये आंसर हो नहीं सकता। परिमेय बताना है। दशमलव के बाद ये देखिए 3, 7, 1, 3, 7, 1 दशमलव, ये कुल मिलाकर क्वेश्चन अनंत तक होना चाहिए, तो ठीक। दशमलव 3, 7, 1, 3, 7, 1 अनंत तक है, तो ये रिपीट कर रही है 371, 371 इस तरह से कहाँ कर रही है? रिपीट कर रही है। तो रिपीट जो करती है वही हमारी परिमेय होती है, यही तो परिमेय है। और पाई हमारी अपरिमेय है, और ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डॉट एक परिमेय संख्या है, परिमेय। तो ये तो √2 परिमेय होती नहीं है, अपरिमेय है। √3 हमारी क्या होती है? अपरिमेय है। दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रही, ये भी हमारी अपरिमेय है। तो परिमेय कौन सी है? मुझे परिमेय बताना, रेशनल नंबर। तो 0.9, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 हो गया, दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, 9/10 p/q के रूप में हो गया, तो आंसर क्या होगा? दशमलव। और वैसे भी दशमलव हमारी अगर सीमित है, दशमलव के बाद अगर हमारी संख्याएं सीमित है तो हमारी क्या होती है? परिमेय। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, तो हमें परिमेय बताना। ये तो अपरिमेय है, ये तो आंसर होगा नहीं। अंडर रूट के अंदर 11 है, इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते, ये हमारी क्या है?
अपरिमेय है। दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं कर रही है, ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या बताना, ना तो ये परिमेय है, ना तो ये परिमेय, ना तो ये, तो कौन सा होगा इनमें से कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई नहीं किसी भी एग्जाम में पूछे, अगर आपको परिमेय और अपरिमेय की डिफिनीशन पता है, सही चीजें पता है, तो कोई भी एग्जाम में पूछे आप कर सकते हैं। अंडर रूट 8100, अंडर रूट 8100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8100 और गुणे 100 लिखेंगे, तो 81 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 9, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10, और 10 9 90, और 90/1 लिख सकते हैं, 90 को 90/1 लिख सकते हैं। ये तो हमारी क्या है, परिमेय है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। दशमलव के बाद 4 5 डॉट 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 करके कहाँ तक है कुछ पता नहीं है, तो दशमलव के बाद संख्याएं हमारी रिपीट नहीं कर रही, 4 5 है, आगे कुछ पता थोड़ी है रिपीट है। 4 5 और होता तो समझ में आ जाता कि रिपीट हो रही है, 4 5 4 5, ये रिपीट नहीं हो रही है। यही जो रिपीट नहीं होती वही अपरिमेय होती है। P/Q के रूप में है, 22/7 के रूप में, ये तो परिमेय है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 8100 का भी निकाले 90, और 1/90, और ये 90 गुणे 90 आपका 9 9 8100, 8100 में जोड़ेंगे तो 8100 1/90, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी हमारी परिमेय है। हमारी अपरिमेय कौन सी है, 0.45। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बताने कौन सी इसमें अपरिमेय है, तो इसको 9/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय है, ये तो आंसर होगा नहीं। 1/9 ये भी हमारी P/Q के रूप में है, ये तो हमारी परिमेय है। अब इन दोनों में होगी, इन दोनों में होगी, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे दशमलव के बाद 0.0000025 है, ऐसे ऐसे, तो 25 का तो वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, और अगर दशमलव आपका अंडर रूट के अंदर 6 अंक पे है तो बाहर आता है तो आधा अंक पे होता, कहने का मतलब 3 अंक पे होगा। 4 अंक पे है तो बाहर आएगा 2 अंक पे, 2 अंक पे है तो बाहर आएगा 1 अंक पे, लेकिन 1 अंक पे है तो बाहर आएगा तो आधा अंक कहाँ लगाएंगे, नहीं लगा सकते, तो ये आपका हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। इसी तरह से अब दशमलव के इसके अंडर रूट के अंदर दशमलव एक स्थान पे इसको बाहर लेंगे तो आधा आएगा, गलत हो जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, लेकिन 2 अंक पे है तो बाहर आएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, और 0.3 आपका है तो सीमित भी है वैसे भी, और नहीं तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 3/10, ये भी हमारी क्या है, परिमेय। तो बाकी बचा ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि 0.09 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व भी करना है मुझे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 9, दशमलव हटाएंगे 10, 9 का तो वर्गमूल हो जाएगा 10, लेकिन अंडर रूट 10 का भी बच गया है, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 3/√10, रूट इसका साथ नहीं छोड़ रहा है, अगर चाहे कंजुगेट से भी गुणा करेंगे कहीं ना कहीं लगा रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। दूसरा, अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा अपरिमेय ही आएगा। जैसे एक अपरिमेय 2 लेते हैं √2, और एक दूसरा अपरिमेय क्या लेते हैं √3, और दोनों का गुणा करेंगे तो √6, ये भी अपरिमेय है। कहने का मतलब कुछ भी ले लेते हैं, √7 ले लेते हैं, ये भी एक अपरिमेय है, और पाई भी ले लेते हैं, ये भी एक अपरिमेय है, और गुणा करेंगे तो √7 पाई हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा, देखिए अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय है, सेम नहीं है परिमेय, अपरिमेय अपरिमेय, एक अपरिमेय है और दूसरी अन्य अपरिमेय है, उनका गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगा, और सेम का गुणा करेंगे तो परिमेय हो जाएगा। जैसे √2 और गुणे √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगी। ये चीज़ें समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या बतानी है, इसके बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको भिन्न में पढ़ाएंगे, फ्रैक्शंस में, तो उसमें आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और लेकिन अभी आप जानिए, जब भी आप इसको सॉल्व करना हो, आप आंख मूंद के उस तरह सॉल्व मत करिए, आप ऐसे सॉल्व करिए। 1/4 आपका भिन्न में है तो 1/4 को पहले दशमलव बनाइए,
दशमलव लगेगा, 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, बचा 2, फिर 20 हो गया, 4 पंचे 20, मतलब 0.25 हो गया। अब 1/3 को हम क्या लिखेंगे, दशमलव गया, 10 हो गया, 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 10 हो गया, 3 त्रिका 9। तो इस तरह से जा रहा है। ये 0.25 है, ये 0.33 है। 0.25 से बड़ा और 0.33 से छोटा, इसी के बीच में होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं, पहले ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 7/24 है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 24 यहाँ 72 ज़्यादा हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 70 में 48 खत्म, कितना बचा, 22, 220 हो गया, 24 और छक्के 216, 0.26 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/12, दशमलव लगेगा 0, 12 पंचे 60, बचा कितना 10, 12 अट्ठे 96, 0.58। इसको सॉल्व करेंगे 1/12 है, दशमलव लगेगा 0, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0, 12 अट्ठे 96, 0.08। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 है, तो ये दशमलव लगेगा 0, 5 चौके 20, मतलब 0.4 है, पूरी तरीके से कट गया, 0.40 से समझिए। अब इसमें बताना है कि कौन सा 0.25 से बड़ा और 33 से छोटा है। 0.25 से बड़ा 26 ही हुआ, वो तो 58 ज़्यादा हो गया, 40 भी ज़्यादा ही है 33 से, और ये 0.08 हमारा 0.25 से छोटा है, 0.26 ही 0.25 से बड़ा और 0.33 से छोटा। तो आपका आंसर क्या होगा, ये बहुत टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें आप करेंगे, ये चीज़ें करने से आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, बाकी बहुत टफ नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या, तो 3/4 का मतलब हुआ, अगर दशमलव लगाएंगे 0, 4 सते 28, बचा कितना 2, मतलब 20, 4 पंचे 20, 0.75। और 3/8 का मतलब क्या है, दशमलव गया 0, 8 त्रिक 24, बचा कितना 6, 60 हो गया, 8 सते 56, मतलब कहने का मतलब 0.37 से बड़ा और 75 से छोटा, 0.37 से बड़ा और 75 से छोटा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं 16/9 को, तो 16/9 अगर भाग करेंगे तो 9 × 9, बचा कितना 7, दशमलव लगा 70 हो गया, 9 7 63, 1.7, 1.7 तो कहीं है ही नहीं, तो ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, ये तो आंसर होगा नहीं। 9/16 अगर सॉल्व करेंगे तो 9/16 का मतलब होगा 0.90 हो गया, 16 पंचे 80, बचा कितना 10, 16 छक्के 96, 0.56, 0.56 देखेंगे, 0.37 से बड़ा और 75 से छोटा है, वो आंसर हो ही जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ये अगर भाग करेंगे 1 दशमलव कुछ करके आएगा, ये भाग करेंगे 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो ये तो दोनों ऐसे ही नहीं आंसर है। ठीक, बंद कर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, 1-2 दिन में।